पहले बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो जनरली लोग बहुत डीप में नहीं जाते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन रिगार्डिंग एडवांस। कह रहा है कि फॉलोइंग सेल का ईएमएफ जो दे रहा है। अब देखो जैसे ही ऐसे लिखा रहता है ना तो बच्चे यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा चीज खोजते हैं कि आसान सी चीजें हो बिल्कुल। अब देखो यहाँ दे दिया PtH2 0.0 NaOH, यहाँ दे दिया 0.0 NH4OH H2। अब देख के टेंशन, अब क्या दे दिया, ये क्या करें, बीच में क्या करें, पर तो कोई टेंशन नहीं लेना। जहां H2 लिख दे, तुम देख लो ना, यहाँ H2 यहाँ भी H2, तो समझ जाओ कि ये SH की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहां पर होगा रिडक्शन। H2 का ऑक्सीडेशन, H+ का रिडक्शन। समझो बात को, H2 का ऑक्सीडेशन, H+ का रिडक्शन। अब कैसे तुम लिखोगे यहां पर, देखो कुछ टेंशन नहीं है, आराम से सब लेट हो जाएगा, बस देखते जाओ मैं कैसे बना रहा हूं। ठीक है, जस्ट आप देखते जाइए। देखिए यहां पे अब आराम से मैं लिखूंगा, एकदम आराम से, जैसे H2 लिखा, ठीक, यहां लिखा हाफ H2 लिख दिया, H+ हो गया, यहां लिखा C1 अब प्लस लिखा, मतलब यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन। फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, H+ हुआ, यहाँ कंसंट्रेशन C2 हुआ प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ H2। बस अभी दोनों को ऐड कर दें तो ये खत्म, ये भी खत्म, तो ये हो जाएगा बच्चों H+ C2, और ये हो जाएगा H+ C1। अब यहां पर आ जाएगा E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 बाई N लॉग राइट हैंड साइड कंसंट्रेशन बाई लेफ्ट हैंड साइड कंसंट्रेशन। ये भी हो गया। अब यहां पर आओ, यहां पे E0 का वैल्यू जो है H2 से क्या जा रहा है, H+, ये 0 है। यहां ही बच्चों E0 H+ से H2 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पर आ जाइए, तो E0 सेल का जो वैल्यू हुआ वो क्या जाएगा, 0। ठीक है, अब यहां पर लिख दो आप, देखो कितना आसान कंसेप्ट है। बस तुम यही सोचो जरा, तुमको अभी हम बता रहे हैं कि सेट करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। पहले अभी हम जहां आप देख लो कि SHG का क्वेश्चन है, ऐसे आ जाओ। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, E सेल बराबर ये हो जाएगा 0 माइनस 0.059 बाई N। N का मतलब क्या हुआ, 1, एक लॉस किया एक गेन किया, तो N बराबर हो गया 1 लॉग ऑफ राइट हैंड साइड C1। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड में C1 है और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में C2 है। अब क्वेश्चन जब आसान रहता तो ये दोनों दे देता, टफ करने का मतलब नहीं दिया, आप खोजते हैं। तो अगर C1 C2 को मैं निकाल दूं, यहाँ पुट कर दूंगा, ये निकल जाएगा। सिंपल कहानी, मतलब ये तुमको निकालना है, माइनस 0.059, ठीक है, ये हो जाएगा लॉग C1 बाई C2। तो मुझे अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, C1 और C2 निकालना है। C1 मतलब क्या हुआ, जब ऑक्सीडेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन जब हो रहा था, देखो यहाँ पे, देखो ऑक्सीडेशन जब हो रहा था, मतलब यहां पर H+ का कंसंट्रेशन क्या है और यहां पर क्या है कंसंट्रेशन, ये नहीं, यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, ये निकालना है। यहाँ H+ का कितना कंसंट्रेशन है और यहाँ कितना H+ का कंसंट्रेशन है। तुम बोलोगे सर बेस है, तो क्या हुआ, बेस हुआ तो देखो कैसे मैं बना देता हूं, देखो कैसे सॉल्व कर देता हूं। लेट अस सी बच्चों। अब NaOH है, कितना NaOH है, यहाँ कितना NaOH दिया है बच्चों, 0.01 है। देखो कैसे बनता है, देखना जरा, हाँ मजा आ जाएगा, जादू देखना, मैजिक। NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, पूरा टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, पूरा टूट जाना। कितना था ये, 0.01 है। एक मोल से 0.01 से 0.01 m 0.01। अब बताओ बच्चों, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आया, 0.01, मतलब 1/100, मतलब 10 टू द पावर कितना आया, -2m। क्या इससे हम POH निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं। कैसे, तो माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन। आई लव केमिस्ट्री यार, देख रहे हो कैसे बनता जाएगा।
यहाँ पुट कर दो 10 टू द पावर माइनस कितना आ जाएगा 2, तो पीओएच कितना आ जाएगा 2 के बराबर, पीओएच के 2 के बराबर। अब पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होता है, तो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 14 के बराबर, पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 14 के बराबर, पता है बच्चों? देखो थ्योरी तो अच्छे से जानना होगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब बताओ कि पी एच जो होगा वो क्या हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, ये हो जाएगा 14 माइनस 2 किसके बराबर 12 के बराबर, पीएच बराबर 12। अब पीएच क्या होता है शैलेश, तो पीएच होता है हमारा माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। अब बताओ पीएच यहाँ बेस 10 है, पीएच कितना है 12 है, बराबर माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों एच प्लस बराबर 10 टू द पावर माइनस 12 एम। बोल निकल गया, निकल गया एच प्लस, ये पढ़े हो ना, ए के पावर एक्स बराबर एन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? लॉग एन बेस ए बराबर एक्स, तो ए का पावर एक्स क्या हो जाएगा एन के बराबर, इधर ले माइनस ले जाओ, समझ रहे हो ना? तो कैसे हम लिख दिया ये देखो, ऐसे लिख सकते हो ना, देखो लॉग 10 एच प्लस माइनस 12, देखो सी लो बच्चों का नहीं जानते हो तो, लॉग एच प्लस बेस 10 माइनस 12। अब ये कंसेप्ट है ना, पढ़े हो ना, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर ये कंसेप्ट है आपका तो क्या हो जाएगा देखिए, लॉग एन बेस ए बराबर एक्स है, तो ए का पावर एक्स बराबर एन हो जाता है, तो देखिए 10 टू द पावर माइनस 12 एच प्लस आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों एच प्लस बराबर आ जाएगा, एच प्लस बराबर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस, हो गया। तो आपका ये एच प्लस मतलब क्या निकल गया C1 हमारा, देखो दोस्त प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया, देखो यहाँ पे ये निकाल रहे थे ना, ये निकाल रहे थे, मतलब इस साइड में जब ऑक्सीडेशन हुआ था यहाँ पे H2 से H+ में कन्वर्ट हुआ था, तो कंसंट्रेशन कितना था C1 हम जान गए, क्या जान गए सलेस C1 जान गए, C1 कितना हो गया 10 टू द पावर, लिख दें बच्चों, तो C1 जो हो गया वो मेरा आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12, हो गया बच्चों, तो C1 हम जान गए। ठीक, तो C1 हम जान गए यहां पर, तो अब हम C2 निकालते हैं। अब C2 कैसे निकालेंगे, अब यहां पर हम जानेंगे इस साइड में कितना H+ का कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन। अब देखो यहां पर ये वीक बेस है, अब वीक बेस में अगर तुमको निकालना है पीओएच निकालना है, फिर पीएच निकालेंगे, तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या यूज करना पड़ेगा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। कितना कंसंट्रेशन है 0.01, तो देखो मैं थ्योरी बता देता हूं आपको। अब यहां पर आ जाओ, तब NH4OH, तो NH4OH है वीक बेस है, ये टूटेगा, NH4+OH पाएगा, जहां वीक होगा तो दिखाएंगे रिवर्सिबिलिटी से, क्योंकि इधर जाने के चांसेस बहुत कम है, तो बैकवर्ड जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब एट C बराबर 0, अगर ये मान लेते हैं कि C इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ये 0 0 बनेगा। और अगर हम बात कर लें इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो ये C माइनस C अल्फा, अल्फा डिग्री डिसोसिएशन आप पढ़े होंगे इसको, C अल्फा ये क्या हो जाएगा C अल्फा, ठीक है ओके। अब KB क्या होता है जल्दी बताइए, तो KB बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं C अल्फा इंटू C अल्फा बाई क्या हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, ये कट गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर C बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक। अब अगर अल्फा का वैल्यू, चूंकि बहुत कमजोर बेस है ये, तो अगर अल्फा का वैल्यू जो है इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा कैन बी टेकन एज 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर करें,
अब यहाँ पर आ जाइए, अब आपका जो ओ एच माइनस कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सी अल्फा, ठीक। और यहाँ पर आप याद कर लीजिए के बी क्या हो जाएगा आपका, तो अल्फा स्क्वायर सी हो गया, ठीक है। अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर के बी हो जाएगा कितना, अल्फा स्क्वायर सी, अल्फा क्या हो जाएगा सलेस रूट ओवर के बी बाई सी। आयनिक विद इलेक्ट्रो, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कनेक्ट होता है ना शानदार क्वेश्चन फ्रेम होता है, बता रहे हैं सारा क्वेश्चन बच्चों बनता है। नाउ सी और अल्फा कितना हो जाएगा, रूट ओवर के बी बाई सी, ये हो जाएगा रूट ओवर सी इंटू के बी, हो गया, वही माइनस निकल गया, बराबर रूट सी। देखो सी भी दे रहा था के बी भी दे रहा था, एकदम दे रहा है, देख लो तुम ध्यान से, देखो दे रहा है ना, सी का वैल्यू 0.01 और के बी भी दे रहा है 1.8 × 10⁻⁵, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 0.01 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ निकल गया। यही क्या हो गया, C2 के बराबर, सॉरी नॉट C2, ये दो माइनस निकलता है ना, ये हो जाएगा OH माइनस कंसंट्रेशन, ये बच्चों क्या निकल रहा है, OH माइनस कंसंट्रेशन निकल रहा है, क्या निकल रहा है सैलेस, OH माइनस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, OH माइनस कंसंट्रेशन हमारा निकल रहा है, हो गया। चलिए ये निकल गया बच्चों। अब इसको जरा आप पॉज करके जरा इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए तो मजा आएगा, पहले सॉल्व करिए क्या आ रहा है वैल्यू आ रहा है, सॉल्व करिए बच्चों, मैंने सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू आ रहा है 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴m, ये OH माइनस कंसंट्रेशन का वैल्यू आया। अब यहाँ से एच प्लस निकालो, देख रहे हो ना क्या बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, ये आया OH माइनस 4.2 10⁻⁴m, ठीक। कितना आया, कितना आया सैलेस, OH माइनस कितना आया 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴m, ये बच्चों यही है, चलो चेक कर लें कैलकुलेशन कितना है 4.2, ठीक है ये आ गया, ठीक। अब यहां के बाद क्या करेंगे, बड़ा आसान है, आपको पता है ना कि के डब्ल्यू, हमको तो एच प्लस चाहिए भाई, तो के डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एच प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, निकल गया एच प्लस यहां से कि नहीं, ये C2 देखो निकलने जा रहा है, के डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया 10⁻⁻14 हो गया, ये क्या हो गया 4.2 10⁻⁻⁴m -4 हो गया, ठीक है, ये निकल गया हमारा क्या C2 निकल गया 10⁻⁻14 बाई हो गया 4.2 10⁻⁻4। बोलो बच्चों ये निकल गया, आप बताओ, C1 भी निकाल दिए और C2 भी निकाल दिए, ठीक है निकाल दिए। अब वापस जाए हम, ई सेल क्या था बताइए, ई सेल था बराबर, बैक जाइए, देखिए C1 निकाल चुके हैं, ये माइनस 0.059 लॉग C1 बाई C2, बस खाली पुट कर देना है बच्चों, सॉल्व कर देना है, माइनस 0.059 लॉग ऑफ C1 बाई C2 माइनस 0.059 लॉग, ठीक है, C1 बाई C2, C1 कितना था सैलेस 10⁻⁻12 था, देखो देखो ये C1 था, C2 भी निकाल चुके तो ये 10⁻, कितना था इधर दो यार, जगह दो भाई, थोड़ा जगह दो भाई, थोड़ा जगह, जगह कितना है, हाँ चल बच्चों ये हो जाएगा बराबर माइनस 0.059 लॉग C1 बाई C2, कितना C1 था 10⁻⁻12, कितना C2 था 10⁻⁻14 बाई ये हो जाएगा 4.2 10⁻⁻4,
वोल्ट में आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर वोल्ट में। इसको सॉल्व करने का बच्चों, इसको सॉल्व करने का, लॉग का अगर कंसेप्ट आता है तो सॉल्व हो जाएगा। अगर लॉग टेबल से आता है तो बच्चों उसको सॉल्व करने का और आंसर बताने का। करो बच्चों, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.081 वोल्ट। कोई आंसर है? सलेश समझ गए हो क्या किए? समझ गया क्या किया ना? कितना दो क्वेश्चन आसान है। आपने क्या किया कि इस साइड में C1 निकाला, इस साइड में C2 निकाला। SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। C1 यहाँ है, C2 यही पर आसान रहता है तो आसान वैल्यूज दिया जाता है। मतलब ऐसा दिया जाता है कि तुम आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। टफ दिया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। आपको ये जानने की कोशिश किया कि आप कहानी क्यों में आती है कि नहीं। चेक कर लिए, आंसर मिल रहा है कुछ इसमें? कौन सा आंसर आ रहा है? 0.081 वोल्ट। कोई आंसर है? कोई आंसर है सलेश? कौन सा आंसर है? सो बी आंसर बच्चों, बी आंसर, बैंग ऑन बी आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।